नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन और भारत के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है, उस सीमा विवाद के बीच पहली बार जब से चीन ने भारत के खिलाफ एक साजिश शुरू की है और लद्दाख में सीमा विवाद पैदा किया है, उस समय से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने हुए। वो आमने सामने एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान हुए, लेकिन चीन और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा और कड़ा संदेश दिया है, ऐसा जवाब दिया है जिससे एससीओ की बैठक में बैठे हुए दूसरे देशों के नेता भी अचानक भौचक्के रह गए कि किस तरह से भारत ने इस बैठक में चीन और पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों की सारी साजिशें खुलकर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा ले रहे थे और इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके साथ जो चीन के सहयोगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी थे। ये तीन बड़े नेता एक मंच पर कई महीनों के बाद दिखाई पड़े और वो एक मंच, चाहे वो मंच वर्चुअल ही क्यों ना हो, वो एक मंच जो था वो भारत और चीन के बीच, इस सीमा विवाद के बीच था। एक तरफ से लद्दाख के क्षेत्र में एलएसी के पास भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। भारत अपनी तरफ से इस बात को कह रहा है कि किसी भी तरह से हम शांति को भंग नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ चीन नई नई साजिशें कर रहा है और एक तरफ वो दिखावा करता है कि सीमा विवाद खत्म करने की कोशिश वो जारी रखे हुए है, तो दूसरी तरफ कोई न कोई बहाना बनाकर एलएसी पर विवाद पैदा करता रहता है। लेकिन जब से ये विवाद शुरू हुआ है तब से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं और ये पहली बार हुआ है जब एक वर्चुअल मीटिंग में दोनों देश के प्रमुख एक दूसरे के आमने सामने हुए और उस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान और शी जिनपिंग दोनों को एक कड़ा संदेश दिया, एक करारा जवाब दिया, जिससे दोनों देशों में यह संदेश गया है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है, भारत बदल चुका है और किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में 8 देश हैं, 8 मेंबर कंट्री हैं उसके, जिसमें भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान और रूस है। इसके अलावा 4 और देश हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये चारों देश भी किसी न किसी स्तर पर चीन से परेशान रहते हैं और इसलिए जब इसकी बैठक की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश को, जो सारे देशों के बीच वो संदेश देना चाहते थे, उसमें चीन और पाकिस्तान को टारगेट करने के पहले ही सोच ली थी और इसलिए सबसे पहले उन्होंने कोरोना महामारी पर भारत के कंट्रीब्यूशन की चर्चा की। उसके बाद यूएन में जो भारत की भूमिका है उसके ऊपर चर्चा की और फिर सिक्योरिटी काउंसिल में भारत क्या करने वाला है और सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए किस तरह से उसको सहयोग की जरूरत है, इस बात की चर्चा करने के साथ साथ उन्होंने आतंकवाद और सीमा विवाद पर भी चर्चा की और यही एक मुद्दा था जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों को बहुत तकलीफ लगने वाली थी। जब सिक्योरिटी काउंसिल के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के देशों का सहयोग की बात की तो उन्होंने इस बात की चर्चा जरूर की कि सुरक्षा परिषद के विस्तार की जरूरत है और उस विस्तार में भारत की अहम भूमिका हो सकती है। इसलिए सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य वहां पर जो मौजूद थे, यानी रूस और चीन, दोनों को इस पर सहयोग करना चाहिए भारत को सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर बनाने में, क्योंकि टेम्पररी मेंबर तो भारत अभी बन चुका है और 2021 से इसकी शुरुआत भी होगी। लेकिन उससे पहले इस बात के लिए स्पष्ट करना चाहिए कि जिस तरह से रूस
भारत को स्थायी सदस्य बनाने में सहयोग कर रहा है। अमेरिका ने भी भारत के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए जो भारत का दावा है उसका समर्थन किया है। लेकिन अब चीन को भी इस बात का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक सहयोगी देशों के साथ हम बैठते हैं तो उसमें सारे देशों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अब चीन को स्थायी सदस्यता के मसले पर घेरने के बाद उन्होंने कोरोना महामारी में भारत की भूमिका की भी चर्चा की और बताया कि किस तरह भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाई दी है, सुविधाएं प्रदान की है। और इस कोरोना महामारी की चर्चा करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारत की भूमिका और चीन की भूमिका की तुलना करना। चीन कोरोना वायरस को फैलाने वाला देश माना जा रहा है और पूरी दुनिया में इस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा चुका है। अमेरिका ने पहले ही बोल दिया था कि चीन ने कोरोना वायरस को एक तरह से जैविक हथियार के तौर पर उपयोग करने की कोशिश की थी। ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ साथ यूरोपीय संघ के कई देशों ने भी चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। जबकि दूसरी तरफ WHO से लेकर यूरोपीय संघ, अमेरिका और दूसरे एशियाई देश भी भारत की सराहना कर रहे थे, क्योंकि भारत ने इस कोरोना महामारी के दौर में सभी की सहायता की। जहां दवा की जरूरत पड़ी वहां दवा दी गई और जिन छोटे छोटे देशों में दूसरी सुविधाओं की जरूरत थी वहां भारत ने वो सुविधाएं प्रदान की। जबकि चीन इस मामले में बिल्कुल अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को इसका जवाब दिया कि अब वैश्विक ताकत बनने की कोशिश कर रहा चीन ये समझ ले कि भारत अब उससे ऊपर बढ़ रहा है और भारत को 150 से ज्यादा देशों का समर्थन हासिल है, जबकि चीन पूरी दुनिया में कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, जिससे चीन और पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करना था। उसके पीछे का मकसद ये था कि किसी तरह से SCO के जो देश हैं उनके बीच ये संदेश जाए और रूस को भी यह एहसास हो कि कभी भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा न हो सके। दूसरे देशों को भी ये संदेश था और इस बात के लिए उन्होंने पाकिस्तान और चीन को टारगेट किया। उन्होंने दोनों देश के नेताओं के सामने आतंकवाद पर इन दोनों की बखिया उधेड़ दी। आतंकवाद, ड्रग्स और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के जो बीच का कनेक्शन है, किस तरह से आतंकवाद के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन सारे नेक्सस को बताकर एक तरफ इमरान खान को तो दूसरी तरफ चीन को उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि दोनों जो मिलकर साजिश करते हैं उसका पर्दाफाश UN के साथ साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो करते रहेंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद का मसला उठा रहे थे तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी, क्योंकि इस मसले पर वो कभी भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, भारत से जवाब तलब भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सारी स्थितियों के बारे में भारत ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सबूत दिए हैं कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवाद को भारत में प्रायोजित करता है। और जब आतंकवाद पर पाकिस्तान के साथ जो भारत के संबंध हैं और भारत जिस तरह से पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरता रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को टारगेट किया, उसके बाद अब बारी थी चीन को घेरने की और चीन इसके लिए तैयार बैठा था, क्योंकि शी जिनपिंग को भी यह पता था कि इस बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO देश के नेताओं को संबोधित करेंगे तो कहीं न कहीं एक ऐसा मुद्दा सामने आएगा जो चीन की दुखती रग पर हाथ रखने वाली होगी। और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को इसी बात के लिए कड़ा संदेश दिया। शी जिनपिंग के सामने उन्होंने टेरिटरी की बात उठाई, सीमा विवाद की बात उठाई और एक दूसरे के सीमा के बारे में चर्चा की कि कोई भी दो देश एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें
और इसकी चर्चा करने के पीछे एससीओ के दूसरे देश जो चीन से प्रताड़ित हो चुके हैं उनका भी सहयोग लेना था, क्योंकि भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद सबको पता है और लद्दाख के क्षेत्र में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी सैनिकों ने उद्यम मचा रखा है उससे भारत की सेना मुकाबला कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो एससीओ के और देश हैं उसके साथ भी चीन का सीमा विवाद है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ समय पहले तजाकिस्तान में चीन ने अपना दावा किया था। तजाकिस्तान जो एससीओ का मेंबर है उसके साथ भी चीन ने इसी तरह का विवाद पैदा करने की कोशिश की और पामीर की पूरी पहाड़ियों के ऊपर उन्होंने अपना दावा पेश किया। उसका कहना था कि चीन के साथ ही तजाकिस्तान था, लेकिन जो हान वंश के शासक थे उन्होंने तजाकिस्तान पर अपनी पकड़ नहीं रखी, जिसके कारण वो रूस के साथ चला गया, बाद में यूएसएसआर का हिस्सा बना और फिर अब एक आज़ाद मुल्क है। लेकिन पामीर की जो पहाड़ियां हैं जहां पर 145 से ज़्यादा तजाकिस्तान में सोने के भंडार हैं, जहां चीन की कंपनियां कुछ जगहों पर ठेके पे काम भी कर रही है, उन पूरे क्षेत्र को चीन अपना हिस्सा बताने से नहीं हिचका, जिसके विरोध में तजाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की भी बात की थी। इसके अलावा कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के ऊपर भी चीन ने कुछ समय पहले दावा किया था और उनके कई क्षेत्रों पर अपने कब्जा करने की कोशिश की थी। तो ये सारे देश चीन के पड़ोसी हैं और चीन से प्रताड़ित हो रहे हैं, चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके विरोधी हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा के सम्मान का मुद्दा उठाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक कड़ा संदेश दिया और उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है और वो शांति चाहता है। लेकिन इस शांति के मायने क्या हैं? भारत जिस तरह की शांति चाहता है वो शांति पहले वाला नहीं है। अब शांति के मायने बदल गए हैं। अगर चीन और पाकिस्तान अपनी भाषा में जवाब देना जानता है तो भारत उसको पलटना भी जानता है। जिस तरह से भारत ने इस बीच शांति की परिभाषा बदली है उससे पूरी दुनिया परिचित है और पाकिस्तान और चीन दोनों को इस बात की जानकारी है। जब पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां भारत में तेज की तो उसके बाद भारत ने एक बार नहीं बल्कि दो बार पाकिस्तान को जवाब दिया, जो पिछले 20, 25, 30 सालों में ऐसा नहीं हुआ था। पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियां चलाता रहा, टेररिस्ट अटैक करता रहा, लेकिन भारत सिर्फ शब्दों के आधार पर ही जवाब देता रहा, प्रतिबंध लगाता रहा। लेकिन इस बार भारत ने उसी शांति प्रियता की परिभाषा को बदला और पाकिस्तान के खिलाफ दो बार स्ट्राइक किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी बार एयर स्ट्राइक। और इसको लेकर पाकिस्तान के शासन, पाकिस्तान की सरकार जानती है कि अब भारत की शांति की परिभाषा बदल गई है। उसी तरह चीन को भी भारत ने करारा जवाब दिया है एलएसी के पास। और एलएसी में जब दोनों सेना आमने सामने हुए तो भारतीय सेना को खुली छूट दी गई थी कि आप किसी भी स्तर पर चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, इसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोनों देशों के बीच 8 दौर के कमांडर स्तरीय वार्ता हो चुकी है और आगे भी वार्ता जारी रहेगी जब तक कि दोनों समाधान की तरफ न बढ़ जाएं। लेकिन चीन को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो एलएसी के पास कोई ऐसी गतिविधि, सैन्य गतिविधि बढ़ाएगा तो भारत उसका जवाब नहीं देगा। और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को दिया है। और ये संदेश जो है ये चीन और पाकिस्तान के नेताओं के सामने दिया है, चाहे वो वर्चुअल स्तर पर ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। शी जिनपिंग और इमरान खान दोनों वर्चुअल स्तर पर जुड़े थे, लेकिन दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को डायरेक्ट सुन रहे थे। और साथ में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में सम्मानजनक तरीके से समझाया कि चीन और पाकिस्तान की साजिशों का शिकार रूस न हो। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।